अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया का बादशाह। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो तलाश है इस वक्त एशिया के बादशाह की कि कौन बनेगा एशिया का बादशाह। सुपर 4 में ज़बरदस्त मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं बिकॉज सारी टीम्स, अगर हम ये कहें कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। इनफैक्ट द टीम्स हु पीक्ड अर्लियर शायद अब उनमें डिप दिख रहा है और जो डिप में थी वो अब पीक करने लगे, विच मीन श्रीलंका की हमने कारकर्दगी देखी एंड उसके बाद कल पाकिस्तान ने जो जिस तरह कमाल किया, धमाल किया, उस पर ज़रूर बात करेंगे, थोड़ी खुशियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड द टूर्नामेंट इज़ वाइड ओपन और आई थिंक श्रीलंका, कल भी बात कर रहे थे कि श्रीलंका ने जो डिफीट दी अफगानिस्तान को, जिसको बहुत सारे लोग ज़ाहिर एक अपसेट भी कंसिडर कर रहे होंगे, बट कहना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में इस वक्त तमाम टीमें तकरीबन बराबर की हैं। इफ़ एनीबडी थॉट कि इंडिया जो है इस टूर्नामेंट को डोमिनेट करने वाला है और कोई टीम उनके मुकाबले में नहीं आएगी, आई थिंक कल येस्टरडे दे गॉट द रियलिटी चेक। चाहे वो इंडियन क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज हो, इंडियन जर्नलिस्ट हो, उनके फैंस का रिस्पॉन्स हो, nobody was expecting Pakistan to beat them। लेकिन हमारे जहन में हमेशा से ये था, एक उस दिन हमारे प्रोग्राम में भी और हम जो बात कर रहे थे, we had this very strong conviction कि पाकिस्तान कल इंडिया को शिकस्त देगा और ऐसा ही हुआ। शायद आप कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा क्लोज मैच चला गया। वी कुड हैव फिनिश्ड दैट मैच ऑफ अर्लियर। पाकिस्तान ने कुछ अनफोर्स्ड एरर, फ़खर की वो फील्डिंग मिस हुए, इसके अलावा बहुत सारे बाइज हमने दे दिए, शायद 10-15 रन कम बन सकते थे। द मैच कुड हैव बीन फिनिश्ड अर्लियर बट सवेरा you watched 2 इंडिया पाकिस्तान मैचेस इन एक हफ्ते के अंदर अंदर। आप मगर अदील आप कह रहे हैं करीब गया, मगर करीब जाना ही मजे की बात थी। जिस तरह हमने 8 दिन मतलब एक हफ्ता पूरा कंप्लीट होने के बाद अगला पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा और दोनों क्लोज फिनिशेस हुए एंड टोटल मैं आई वुड से कार्बन कॉपी टाइप के थे कुछ हद तक, बिकॉज लास्ट ओवर में विकेट वहां नवाज का लेना और इधर जो है लास्ट ओवर में विकेट गिरना, तो मतलब बहुत सारी चीजें एक जैसी थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मिस सेइंग दैट मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। वी मिस यू एज वेल इन दिस स्टूडियो। और हमारे जो है ना बाकी यहाँ की टीम भी इतनी यूज्ड टू हो गई है मुझे अकेले शो करने में कि आज कॉफी और पानी का एक ही कप जो है ना वो आया हुआ है और मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनको ख्याल होगा कि अब दोनों होस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं शाहिद खान आफरीदी लाला को। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया का बादशाह। और लाला की एक और प्रेडिक्शन बिल्कुल स्पॉट ऑन, मुबारक हो लाला, जीत गया मैच। ट्रायंगल ये कंप्लीट हो गया। लाला भी हमारे साथ मौजूद है। लाला मुबारक हो। क्या कह रहे हैं, प्लीज बोलें। जी जी, मैंने कहा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त जीत और जीत के साथ साथ अ वंडरफुल मैच। मतलब सबसे पहले तो ठीक है पाकिस्तान जीता, वी आर वेरी हैप्पी, बट जीत हुई क्रिकेट की। जिस तरह का कल मुकाबला देखा गया, मतलब हमने दो चीजें देख ली, एक लो स्कोरिंग मैच में किस तरह कॉन्टेस्ट किया जाता है एंड देन एक हाई स्कोरिंग मैच में किस तरह कॉन्टेस्ट होता है। सवेरा मैं कल सोच रहा था कि यार हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कोई नहीं देखता, और मेरे ख्याल मतलब आई मीन हर कोई देखता है जो क्रिकेट नहीं भी जानता, जो क्रिकेट नहीं भी देखता, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हैं। तो कल मैं पूरा दिन लेटा हुआ, पूरा बॉल टू बॉल मैंने मैच देखा। मैंने इस चीज़ को रियलाइज किया कि लोग कितने ज़्यादा जो देख रहे होंगे, और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई थी। उसके बावजूद कल का जो मैच था इतना ज़बरदस्त था, इतना मज़ा आया। और पाकिस्तान की जीत जो मैं समझता था कि जीतेंगे, इसलिए कि सवेरा ना बैटिंग में कोई मसला है, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, हमारे पास हर डिपार्टमेंट के अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो एक अच्छी बड़ी टीम में होनी चाहिए। तो मज़ा आया कल, ज़बरदस्त एफर्ट रही सारों की। बिल्कुल, और मतलब जिस तरह वहाँ एक उधम था, एक शोर था, बिकॉज ज्यादा जो मैक्सिमम जो फैंस थे वो इंडिया के फैंस थे लाला। मगर हाँ, मुझे बता रहे थे, मेरी फैमिली बैठी हुई थी वहाँ पे जी, तो वीडियोस भिजवाई जा रही थी मुझे और मैं देख रहा था। और वाइफ मेरी बता रही है कि सिर्फ 10% यहाँ पे पाकिस्तानी है, बाकी 90% इंडियन है। इवन के वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा नहीं मिल रहा था तो मेरी छोटी बेटी ने इंडिया का झंडा हाथ में इंडिया का झंडा हाथ में उठाया था। ये चीज कैमरे में मुझे नहीं पता आई है या नहीं है, लेकिन ये फिर भी अगर आ भी गई तो मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तानीज विल हैव अ लाफ ऑन दैट और खुश हो जाएंगे एंड वी विल मूव ऑन। लेकिन लाला मेरे पास वीडियोस आई है, मैंने कहा ट्वीट करूं ना करूं, अभी मैं सोच रहा हूं। लेकिन सोचे, मैं सवेरा वैसे सोचता हूं लाला,
अगर इसका ही उल्टा हो जाए, आई मीन एनी इंडियन हु इज होल्डिंग पाकिस्तानी फ्लैग और इस तरह ये दिखा दिया गया, तो मेरे ख्याल से इंडिया में जो माहौल चल रहा है, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऑन द मीडिया सवेरा देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इन रियलिटी। देखिए रियलिटी में तो हम भी इंडियन पाकिस्तानी साथ बैठ के मैच देखते हैं, मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से। हमने जो ये सो कॉल्ड टाकरे किए थे और ये किए थे, इसमें टाकरे के अलावा हर चीज़ आपको नजर आई, क्योंकि एक बड़े अच्छे माहौल में और बड़े दोस्ताना, और हमें लाला ये फीडबैक भी आया लोगों की तरफ से कि प्रॉपर क्रिकेट डिस्कशन हुई है। हाउएवर आई मीन जस्ट आई थिंक जो इनटॉलरेंस हमको नजर आ रहा है दूसरी तरफ, वो एक मीडिया में इशू है, इट्स अ रियलिटी। आई मीन कल अर्शदीप ने जो कैच ड्रॉप किया है, लाला बड़े मैच में किसी से भी कैच ड्रॉप हो जाता है, लेकिन अगर आपको याद हो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच वर्ल्ड कप में शामी और यहाँ पे अर्शदीप का कैच ड्रॉप करना, जिस तरह वहाँ टारगेट किया जा रहा है सवेरा, मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा था कि दे वुडंट हैव टेकन इट दैट लाइटली वैसे। बट बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, और जो वहाँ मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बट बिफोर दैट और एथलीट फिदा बलोच वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी भी जरा बात सुनते हैं कि व्हाट ही हैज टू से। शायद आफरीदी फाउंडेशन के लिए लाला, थैंक यू लाला फॉर द सपोर्ट। Lala, we love you all. This is because of you. Thank you Lala. चलें जी, ये बिल्कुल जी, रशिया में ये जीत कर आए हैं हमारे बॉडी बिल्डर एंड लाला, एक और जीत हमारे एथलीट की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले एक बॉक्सर था, नाम याद नहीं आ रहा, अफरीदी है, वो भी माशाल्लाह से चैंपियन बन के आया, एंड देन ये रशिया गया था, मुझे पता चला था। लेकिन वही जो प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फाउंडेशन और MSL की सपोर्ट की वजह से इसको हमने सपोर्ट किया और जाके माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करके आया। बहुत बड़ी बात है, बहुत फख्र की बात है। टैलेंट बहुत ज्यादा है, उन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें एकेडमीज चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, और कुछ नहीं है। टैलेंट बहुत है इस मुल्क में। नहीं बिल्कुल लाला, थैंक यू। आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी शुड थैंक यू एज वेल कि कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। ज़ाहिर है हम बात कर रहे थे, याद है इससे पहले विराट कोहली जो है वो काफी इंडिया से ये हमारे पास आ रही थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी विराट कोहली फंड उन्होंने स्पोर्ट्समैन के लिए बनाया, हम कह सकते हैं जी पाकिस्तान में भी जो है ये सिलसिला चल रहा है। सो लाला, लेट्स कम बैक टू द मैच और जरा उसके हवाले से आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी, और कल का ट्रैक जो है वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि वही जो आपने शुरू में बात की थी कि ये सारी तेजी वेजी ना ये शुरू के दिनों की है, उसके बाद ये ट्रैक, आई थिंक कल का ट्रैक जो था वो इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बेहतरीन बैटिंग ट्रैक हमें देखने में आया। मैं तो बल्कि ये हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान ने तो शुक्र कोई रिव्यू भी नहीं लिया मेरे ख्याल से, कोई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद कोई जरूरत नहीं पड़ी या कुछ हुआ, लेकिन वाकई अब दुबई की विकेट अपनी असल शक्ल में नजर आ रही है। लाला देखिए पिच, जिस तरह पहले भी इस हवाले से बात हुई थी कि पिच की तैयारियों के लिए थोड़ा सा शुरू में ये बना देते हैं, लेकिन बाद में जाहिर बात है कि उसी पिच पे जब बार बार मैच होते हैं तो अच्छा फ्लैट विकेट हो जाता है, और वही यही हुआ है। पिच बहुत जबरदस्त था। मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया ने शुरू किया मैच को, और जाहिर बात उन्होंने भी पिच को रीड कर लिया था कि अच्छा विकेट इस पे लंबा टोटल होना चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट बहुत जबरदस्त किया। लेकिन बाद में मैं अपने बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, हमने गलतियां की है, मैं समझता हूँ 15-20 रन हमने ज्यादा दिए, हम सबको पता है कि कहाँ हमने गलत किए, फिर एक्स्ट्राज में चले गए हम लोग दोबारा, और बड़े मैचेस में फिर ये एक्स्ट्राज प्रेशर आता ही आता है, होता है। लेकिन बॉलर्स का कमबैक बहुत अच्छा था, बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट दूंगा इस बात पे कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने दोबारा जो है उसको होल्ड कर दिया था, ज्यादा लंबे स्कोर पे नहीं गए इंडिया। बिल्कुल लाला, जिस तरह रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शुरुआत की, अगर मिडिल ओवर्स में हमारे बॉलर्स रोकने में कामयाब ना होते तो ये ऑलमोस्ट 200 का स्कोर बन जाता, जिस तेजी से वो खेल रहे थे। और मैं आई वुड कमेंट कि बाबर की हम हमेशा कैप्टनसी की बात करते हैं, मगर कल जिस तरह उन्होंने नवाज माशाल्लाह से ही इज इन सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ, जिस तरह नवाज और शादाब को इस्तेमाल किया मिडिल ओवर्स में, वो मतलब बहुत सही टाइम पे लेकर आया और पूरा भरपूर एडवांटेज उठाया, और बॉलर्स ने भी रिस्पॉन्ड किया उस जिम्मेदारी पे। हाँ जी, नवाज की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, नवाज की असल गेम चेंजर तो जो था वो नवाज था। ठीक है, रिजवान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, साथ बल्कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है उस लड़के ने, लेकिन साथ में जो नवाज की इनिंग थी उसने गेम को चेंज कर दिया था ऑलमोस्ट, और बड़ा जबरदस्त मूव था ये। जिस तरह जडेजा को हमारे खिलाफ यूज किया था पहले मैच में, इसी तरह हमने यूज किया, स्पिनर्स को सेटल होने नहीं दिया। और सवेरा साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया ने बहुत मैं समझता हूं कि मिसिंग ब्लेंडर्स मारे हैं कल की बैटिंग में।
इतना अच्छा स्टार्ट था, 10 ओवर में आपके 100 लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए तो उन्होंने बड़ी गंदी शॉटें मारी हैं, गलत मारी, मतलब जरूरत नहीं थी वहां पे वो शॉटों की, गलत खेले हैं, कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे मेरे ख्याल में, तो कोई 300 रन करने के चक्करों में लग रहे थे, लेकिन वो प्लान उनका बहुत गंदा था। नवाज एंड देन फिर उसके बाद जो बात हमारी आपकी हमेशा होती रही है कि खुशदिल, इफ्तिखार एंड आसिफ, इनमें से अगर आपके 1-2 बैट्समैन चल जाते हैं तो नीचे से, तो मैच तो हमेशा नीचे से जीता जाता है, 5वें-6ठे नंबर से जीता जाता है। तो हम एक बात करते थे कि अगर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, अगर बाबर रन नहीं करेगा तो क्या करेंगे नीचे वाले। बाबर रन नहीं कर रहा, 2-3 मैचेस हो गए बाबर ने रन नहीं किए, लेकिन आपके नीचे के बैट्समैन जो स्कोर कर रहे हैं, तो एक तो हमारी डेप्थ बहुत ज्यादा है बैटिंग के अंदर, और उन प्लेयरों को चांस भी मिला है, उन्होंने करके भी दिखाया और इंशाल्लाह आगे भी करके दिखाएंगे। अगर बाबर रन करता है कि नहीं करता, लेकिन हमारा ये 5वां, 6ठा, 7वां ये नंबर जो हमारे बहुत तगड़े होने चाहिए। बिल्कुल लाला, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर था वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, एक सर्टन एरोगेंस उनमें नज़र आ रही थी शॉट खेलते हुए, और जिस तरह वो विकेट पे आए थे। हार्दिक पांड्या, आई मीन पिछले मैच में जीतने के बाद वो पता नहीं क्या इशारे हाथ के बना रहे थे, क्या कर रहे थे, और कल का मैच तो बड़ा उनके लिए फॉरगेटेबल रहा, काबिल फरामोश। लेकिन लाला, अर्शदीप का शुरू में हमने जिक्र किया था, ज़रा एक बार फिर से उसके आते, एक बिग मैच, क्राउड पूरा भरा हुआ, पार्टिजान क्राउड, जैसा कि आपके खुद बताया कि 90% वहाँ इंडियंस मौजूद थे, हाई प्रेशर सिचुएशन, और वहाँ पे आसिफ का एक आसान कैच अर्शदीप का ड्रॉप करने जो कर दिया था। नाउ कैचेस डू गेट ड्रॉप हाई प्रेशर मैचेस में। मीन आई रिकॉल मोहाली में जो हमारा सेमीफाइनल था लाला, आपकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने कितने कैचेस, आई थिंक तेंदुलकर के हमने ड्रॉप किए थे, 4-5 कैच हमने आउट होने को, आई थिंक फखर ने अभी कैच उसी इनिंग में पहले फखर ने ड्रॉप किया। लाला इस पे जो रिएक्शन आया है, आदिल, ये चीजें हो जाती हैं यार, ये होती हैं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि गलती है उस लड़के की, नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल में ज्यादा केयरफुल होगा उसकी। अगर आप बॉडी देखें, ठीक है इजी कैच आ रहा था, लेकिन वो जितना इजी कैच था उससे ज्यादा इजी उसकी बॉडी हो गई थी, मतलब उसने कोई उसके साथ नहीं पकड़ा कि नहीं मैंने कैच पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, वो चीज नजर नहीं आई उसके अंदर। ड्रॉप होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट नजर आनी चाहिए आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी से पता चलना चाहिए। हाँ, मतलब अचानक से ऐसे लगा दैट ही वाज कैजुअल ले लिया, वो कैजुअल ले लिया, या वो रेडी नहीं थे, वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि एक बहुत आसान कैच, और मतलब वहां पे शायद वो मैच टर्न अराउंड कर सकता था वो मोमेंट, मगर वहां जो वो एडवांटेज मिला, एंड ऑब्वियसली जो जिस तरह ये बात हो रही है कि जो हमने फखर को देखा, शायद यहाँ से अगर पाकिस्तान मैच हार जाता तो जिस तरह हसन को हमने इतना हसन को कहा था मैथ्यू वेट पे, और जिस तरह शायद फखर के ऊपर भी वो सारी चीजें आती हैं कि हम फखर के ऊपर बात करते कि फखर ने छोड़ दिया, ड्रॉप कैच होता, बहुत ज्यादा रिएक्शन आता। बट मेरा ख्याल है कि हमें इन चीजों में बड़ा मॉडरेट होना पड़ेगा, बिकॉज कैचेस ड्रॉप होते हैं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट ऑल अराउंड अगर मैं फील्डिंग की, पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करूं, दे वर ब्रिलियंट इन द फील्ड, एक्सेप्शनल, यस, वेरी गुड। फील्डिंग बहुत जबरदस्त, फील्डिंग जी आपको 60-70% मैच जितवाती है फील्डिंग। आपको बैट बॉल हुआ, शॉट लगा, फील्डर की अच्छी डाइव हो गई, आपने 3 रन रोक दी है, बाउंड्री रोक दी आपने, तो आई मीन कि फील्डिंग का रोल तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नहीं, और जो कल खुशदिल ने कैच लिया, एक तो वो चले उसका कैच बड़ा ज़बरदस्त था, हो सकता है कुछ अरसे पहले पाकिस्तानी इस तरह के कैचेस, इस तरह की हमारी हिस्ट्री में वो एक मीम भी बड़ा मशहूर हो रहा है कि वो एक कैच था जो कि पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया, लेकिन सईद अजमल या कोई और थे, पहले आपके चक्कर में कैच ही हमने नहीं पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे खुशदिल बहुत, और ये लाला बड़ी खतरनाक इंजरीज भी हमें पता है कि यहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो शेरदिल आदमी था कि उसने जो है ना वो वहाँ पे छलांग लगा दी। अच्छा आदिल, ये चीज जो है ना ये फील्डिंग सेशंस के अंदर ना कॉलिंग का बड़ा होता है, कुछ लड़के फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। एक सेशन होता है फील्डिंग के अंदर जिसमें एक ही बॉल के पीछे 2 फील्डर्स भागते हैं, ये वार्म अप में होता है, प्रैक्टिसेस में होता है, शॉट गया ऊपर, 2 फील्डर एक साथ आए, जिसकी कॉल है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप प्रैक्टिस में करते हो मैच में भी वही चीज आप करते हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज में अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। कॉलिंग किसने आना है, जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट के अंदर कॉलिंग होती है, इसी तरह फील्डिंग में भी होती है। बिल्कुल। अच्छा लाला, एक चीज़ जो कि हम मुसलसल बात कर रहे हैं इंजरीज की, मुझे पता है वहाँ बहुत गर्मी है, इस तरह की कंडीशंस हैं जहाँ पे डिहाइड्रेशन, और वो हम बहुत रेगुलर, जब से एशिया कप शुरू हुआ है ये एक बहुत हमारा कॉमन टॉपिक है इंजरीज, और इंजरीज को हैंडल किस तरह किया जा रहा है। बट एक चीज़ जब मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखती हूँ, धानी की खबर आना, बिकॉज उस पर हमने डिटेल में मैंने आपसे बात नहीं की थी, क्या इंजरीज जो ये हम फास्ट बॉलर्स की इंजरीज जो अपने देख रहे हैं, क्या इसकी कहीं ना कहीं रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई बॉलिंग
ड्रिल्स या कुछ ऐसी करवाई जा रही? बिकॉज शॉन टेट है हमारे पास फास्ट बॉलिंग, जो हमारे फास्ट बॉलिंग कोच हैं। हमारी जो बॉडीज हैं वो ऑस्ट्रेलियन एथलेटिसिज्म से साथ नहीं है, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया की तरह के एथलीट्स नहीं हैं। वो बचपन से शुरू करते हैं, उनकी एजिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उस तरीके की होती है। क्या ऐसा तो नहीं कि शॉन टेट कोई बॉलिंग ड्रिल्स इस तरह के करा रहे हैं जो हमारे फास्ट बॉलर्स? ना 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 ना, ये सवेरा है होता, ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि अभी पिछले अगर मैं साल की बात करूं ना तो बहुत ज्यादा इंजरीज हुई हैं। ये तो अभी अक्टूबर पे नजर आ रहा है। इमाद वसीम से लेके शुरू करूं तो बहुत ज्यादा लास्ट एक साल में बहुत इंजरीज हुई हैं। अच्छा, होता क्या है कि हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो फास्ट बॉलर को भी वही ट्रेनिंग कराते हैं, कीपर को भी वही कराते हैं, बैट्समैनों को भी वही कराते हैं। ऐसा नहीं होता, हर एक बंदे को अल्लाह ताला ने उस हिसाब से बनाया हुआ होता है, तो उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग करानी चाहिए। अब एक बंदा 60-65 या 70 किलो का बंदा है और वो उठा रहा है 80-80 केजी उठा रहा है जिम के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। हर बंदे को उसके हिसाब से ट्रेनिंग करानी चाहिए। ये मैं पहले अपने दौर में भी देख रहा था, ये अभी भी मुझे जो चीजें पता चलती हैं कि हर एक को एक ही तरीके की ट्रेनिंग ये कराते हैं। ये इंजरीज ही होंगी इससे। हाँ बिल्कुल, और बड़ी मज़ेदार बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। अभी मैं नेशनल टीवी पर सुन रहा था कि हफीज़ कह रहे थे कि जी देसी मुर्गी की पता नहीं यखनी का इंजेक्शन इनको लगाया जाए या क्या किया जाए। अल्लाह करे कोई सुन ना ले हफीज़ का ये मशवरा और इस पर अमल ना करना शुरू कर दे, बिकॉज वल्लाह आलम मेरे ख्याल से आई थिंक व्हेन यू आर डन विद योर करियर यू कैन गो एंड से व्हाटएवर यू विश टू। लेकिन बहरहाल ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक जिक्र फ़खर ज़मान का भी बनता है ना। फ़खर हमें एक्सपेक्टेशन थी ज़ाहिर है, कल वो एक तो फील्डिंग में भी उससे बड़े 2 क्रिटिकल बाउंड्रीज मिस हुई, इसमें कैच भी ड्रॉप हुआ। कैच तो चलें उस वक्त इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन वो चौका बड़ा इंपॉर्टेंट था जो बाद में 8 रन 2 गेंदों पे अनफॉर्चुनेटली बॉल लगता है फ़खर को चेस कर रही थी। बैटिंग की भी अगर हम बात करें तो फ़खर ने यस हांगकॉन्ग के खिलाफ एक 50 तो ज़रूर बनाई है, लेकिन अगर हम उसके पीछे जाएँ, बल्कि मेरे ख्याल से अब तक तकरीबन साल के करीब होने वाला है, फ़खर का एक लीन पैच, इनकी 2 इससे पहले जो अच्छी इनिंग्स थी 50+, वो एक स्कॉटलैंड के खिलाफ थी और एक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 50 मारी थी। मैं उनका भी ये रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें 10 रन 8 रन 7 रन ये इस तरह की इनके जो है ना 12 रन, कल 15 रन इन्होंने बनाए। लाला फ़खर क्या उसको भी क्या कोई ब्रेक देने का टाइम है? बिकॉज दूसरी जानेब आप देखें डोमेस्टिक में शान मसूद रन पे रन, आज फिर 45 नॉट आउट बनाए शान मसूद ने बरक रफ्तार। क्या थोड़ा आराम देने का वक्त आ गया या आप समझते हैं कि इसको नहीं, अभी फ़खर को कंटिन्यू करना चाहिए हमें? अभी देखिए फ़खर जो है ना, आप उससे रोज परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रोज आपको करके देगा और जितवाएगा, लेकिन वो जब भी करेगा वो मैच जितवाएगा ही। उसके रन जो होंगे वो मैच जितवाने वाले रन होंगे जब भी वो करेगा वो लड़का, ठीक है ना। तो हर दिन उससे परफॉर्मेंस मैं उम्मीद नहीं रखता, मैंने कभी भी उससे उम्मीद नहीं रखी, लेकिन मुझे ये पता है जब वो करेगा वो मैच जितवाएगा, 1 साइडेड ही कर देगा। अभी टीम टूर के ऊपर है, आई नो कि उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अपना टूर करे, एंजॉय करे क्रिकेट को, अपनी कुछ अच्छी वीडियोस रात को मैच से पहले जो जिसमें उसने अच्छा स्कोर किया है 100 किया है, वो अपने आप को देखे, उसके अंदर बार बार वो वीडियो देखे ताकि नेगेटिव चीजें उसकी तरफ ना आए, पॉजिटिव ही रहे। अब इस इवेंट हो रहा है, अभी शो ऑन है, तो मैं नहीं समझता कि मैं उसको कोई मशवरा दूं या उसको क्रिटिसाइज करूं यहाँ पे बैठ के, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उसको पॉजिटिव ही रखूंगा और मैं चाहूंगा कि वो परफॉर्म करे, आगे मैचेस इंपॉर्टेंट है तो उसी पे फोकस करे वो लड़का। लाला, जहां फ़खर की हमने बात की वहां दूसरी तरफ बिल्कुल कंट्रास्ट में अगर मैं मोहम्मद रिजवान की बात करती हूँ, व्हाट अ फाइटर ही इज़। मतलब हम वहाँ फील्ड पे देख रहे थे जिस तरह वो गिरे उस वक्त और जिस तरह उनके पाँव में वो एक जर्क आया, उसके बाद लगा कि अब ये उठ नहीं सकेंगे एंड ही वोंट बी एबल टू इवन डू हिज कीपिंग। और हम सोच रहे थे कि कहाँ खुशदिल को बुलाया जाएगा, क्या पार्ट टाइम कीपर जो है वो अब कीपिंग करेगा एंड व्हाट नॉट। मगर जिस तरह उन्होंने अपना कीपिंग का किरदार निभाया और उसके बाद आके जिस तरह बैटिंग की, मतलब कभी कभार मैं सोचती हूँ कि क्या है वो पावर और करेज जो कि रिजवान के पास है। ये आप दोनों अपने आप से पूछें, आप दोनों तो मानते नहीं थे मेरी बातें, ठीक है। मैं तो कब से लगा हूँ कि वो लड़का जो है वो तगड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त नजर आती है, करना चाहता है, पैशनेट है, टीम मैन है वो लड़का, और वो हर पेन लेने के लिए तैयार है। इससे पहले भी वो इंजरी के अंदर खेला, उसने परफॉर्म किया, जहां मौका मिलता है वो डाइव भी मारता है, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, उसके नजर आता है, उस लड़के का पैशन नजर आता है और टीम के लिए कुछ करना। एज ए सीनियर प्लेयर काफी अरसे से खेल रहा है तो उसको भी उसकी जिम्मेदारियों का पता है और उसको खुद भी अपनी परफॉर्मेंस का पता है। जो असल चीज है ना उस लड़के के अंदर, जिस चीज पे मेरा बहुत बिलीव है वो है उसका यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग है उस लड़के का।
उसका बिलीफ बहुत ही स्ट्रांग है, वो गिरता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो लड़ना जानता है, वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है ये लड़का। और ऐसे लड़के कामयाब होते हैं, तगड़े चलते हैं, मैच विनर होते हैं, बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और जो दलेर होते हैं अंदर, यकीन माने कि किस्मत भी उनके साथ ही होती है। तो बड़ा किस्मत वाला लड़का है अगर इसी दलेरी के साथ खेलता रहा है। बिल्कुल, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। वैसे उनका एमआरआई मैं ये बात करने वाला नहीं, मैं दो बातें करने वाला था। एक तो बिल्कुल उनका एमआरआई की रिपोर्ट आज रात मेरे ख्याल से आएगी, और हम दुआ ये करते हैं कि रिजवान इज फिट टू प्ले इन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज सवेरा हु इज आवर बैकअप कीपर वैसे टीम में। खुशदिल, मैं यही डर लग रहा था कि कहीं कल मुझसे किसी ने सवाल ही पूछा था ट्विटर पे कि हु इज आवर, तो मैं भी सोचा था कि यार इट्स एक्चुअली अ फेयर क्वेश्चन। खुशदिल को हम करवा सकते हैं विकेट कीपिंग, बट वो एक कॉम्प्रोमाइज होगा। ये एक वीक लिंक है, हम अपने एक बॉलिंग ऑप्शन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बिकॉज़ टोटल बॉलिंग भी करते हैं। एब्सोल्युटली लाला, उसके अलावा एक और चीज, पता नहीं आपने देखा या नहीं, कल आज सुबह से बल्कि क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, 3 मिनट का क्लिप एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर किया है। ड्रेसिंग रूम का माहौल मैच के खितामी लम्हात में आपकी नजर से गुजरा वो? बिल्कुल गुजरा है। उसमें जो आप कन्विक्शन की बात, ईमान की बात कर रहे थे, उसमें रिजवान का आप कॉन्फिडेंस देखते हो। सेकंड लास्ट बॉल पे उसने आके बोला था इस बॉल में मैच खत्म हो रहा है, वो आप सुनते हैं, और वो भाई वहां पे जो है वो मैच खत्म हो गया। वैसे उस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ हो रहा था, हम अपने आप को किसी ना किसी एक से रिलेट कर सकते थे कि यार आई एम द शादाब खान इन दिस, आई एम द आसिफ अली। जैसे बेस्ट पार्ट वो था जब शादाब खान से जो है वो हारिस रऊफ लिपट के बैठे हुए थे, और मतलब इट वाज अमेजिंग कि किस तरह सब दुआएं कर रहे थे। ये तो इफ्तिखार तक बात पहुंचती नहीं थी। ये तो आसिफ पता नहीं क्यों सिंगल लेने चला गया, वो बेवकूफ मारता, सामने छक्का मारता उसको सीधा। आई डोंट नो सिंगल करने क्यों गया। जब इफ्तिखार आया है तो मैंने कहा ये, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था, मैंने कहा ये इसी बॉल पे मैच खत्म कर देगा। वो उसको रोकना नहीं चाहिए, सिंगल के चक्कर में नहीं जाना चाहिए था, उसका लग रहा था शॉट मारता सामने। अच्छा लाला, ऐसा क्या डिफरेंट हुआ पहले मैच से दूसरे मैच में? क्या पाकिस्तान लर्न द लेसन और उसकी वजह से पाकिस्तान जीता, या इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? 4 चेंजेस करके इंडिया उतरी, 2 फोर्स चेंजेस थे इंडिया के, बट 2 और चेंजेस किए। दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को ले आए, जबकि आपका वो विनिंग कॉम्बिनेशन था जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। 2 फोर्स्ड हुए, जडेजा और आवेश जो है वो इंजर्ड थे, बट अदर देन दैट आपने 2 और चेंजेस किए, तो मतलब 4 चेंजेस। क्या ये गलती थी इंडिया की तरफ से, या फिर पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा? शॉर्ट बॉल्स पे प्रैक्टिस की भी थी, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह ट्रैप किया था पहले मैच में, वो सब वो नहीं कर सके? देखिए सवेरा, पहले तो ये कि पिच डिफरेंट थी, इस पे अगर पीछे करना भी था तो उन्होंने मारी खानी थी, ठीक है ना। ये हमारे बैट्समैन जो है ना इस पिचों पे आदी भी हैं। वो पहला वाला पिच तरह सरप्राइजिंग था सारे हमारे बैट्समैनों के लिए, लेकिन इस पिचों पे हमारे बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। देखिए गलतियां तो हुई है, गलतियां नहीं, प्लेयर की चेंजिंग से मैं नहीं समझता, इतना प्लान उनका बहुत गंदा था। जो जिस तरह पहले बात की कि 10 ओवर में 100 लगा हुआ था, उसके बाद उनके 2 प्लेयर बैक टू बैक ऊपर नीचे आउट हो गए, तो जाहिर बात है प्रेशर आता भी है। जो स्कोर मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया से, वो नहीं बन पाया। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान को जिस चीज ने जितवाया है वो उनके बिलीव ने उनको जितवाया है। उनका यकीन था कि ये रन हम चेस करेंगे, सिर्फ यही बड़ा फर्क था। बिल्कुल लाला, बिलीफ की आपने बात की, वैसे कल के मैच के बाद तो इस कौम का बिलीफ बहुत बढ़ गया है कि पाकिस्तान अब ना सिर्फ फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, पाकिस्तान जीतेगा भी। और पाकिस्तान ने ये मैच जीतने के बाद अपने लिए रास्ता बड़ा हमवार कर दिया है। कल श्रीलंका और भारत का मैच हो रहा है, अब प्रेशर इंडिया पे आ चुका है, बिकॉज श्रीलंका अपनी फॉर्म बता चुका है अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिस तरह उन्होंने मैच जीता। ज़ाहिर है क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या आपको इंडिया पाकिस्तान फाइनल लग रहा है लाला, या इसमें से कोई एक टीम मिस आउट होती हुई नजर आ रही है? ये हो सकता है। देखें, अगर देखें लास्ट की परफॉर्मेंसेस देखें टीमों को, तो इंडिया एक तगड़ी टीम है, नो डाउट। श्रीलंका की अगर आप लिस्ट में देखें तो कोई ऐसे बड़े नाम, मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई अगर 2-3 प्लेयरों के अलावा ज्यादा नाम पता हो तो नाम नहीं है, लेकिन उनके अंदर, श्रीलंकन के अंदर, एक तो लास्ट मैच जिस तरीके से वो जीते हैं, दूसरा उनके अंदर उनकी यूनिटी स्ट्रांग है, उन प्लेयरों की आपस में यूनाइटेड हैं, हर एक को अपने रोल का पता है। मुझे यहाँ बैठे हुए कोई श्रीलंकन किसी प्लेयर से बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं। तो वो 11 प्लेयरों की अगर छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज होंगी तो वो इंडिया को सरप्राइज कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और आई नो कि इंडिया, जाहिर बात है, लास्ट मैच हारा भी है, थोड़ा प्रेशर भी होगा, उनको भी पता है कि मैच कितना इंपॉर्टेंट है, तो उनसे भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अब डिपेंड करता है कि उन उम्मीदों पे वो पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, मैच अच्छा होगा। बिल्कुल। और लाला, जहां हम बात करते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आए। विराट कोहली ने
उनसे मैच पे तो सवालात हुए, मगर विराट कोहली के बारे में बहुत सारे सवालात हुए। बट एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बात की बाबर आजम को लेकर, उन्होंने क्या कहा, क्या डिस्कशन हुई, आपको थोड़ा सा वो सुनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम फर्दर ऑन डिस्कस करें। Well, Babar is a very nice guy. I've always had good conversations with him. He's much junior to me, so kinship I'm not sure of. But there's respect. There's always respect. He was always keen to learn. I mentioned this before. He spoke to me after our game in 2019 World Cup. A little bit about how to go about things, and always keen to learn. So it's no surprise that he's playing like this and in all formats of the game. He's obviously a very, very talented player. It's always very nice meeting him and all the other guys. I mean, they're all very sweet. They all really get along with us, and they're very friendly with all of us. And there is mutual respect between both the teams, and I've certainly realized that from last year as well. We're a very competitive team, but very respectful as well. और वैसे ऑनेस्टली म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जिस तरह बात की, वो वीडियो आप लोग भी देख रहे होंगे, शाहीन और विराट कोहली जहाँ डिस्कस कर रहे हैं और शाहीन जहाँ अपनी इंजरी की बता रहे हैं बात, और जिस तरह कॉन्वर्जेशन वो चल रही है। लाला, इस पे हम बात करेंगे, बट साथ ही साथ एक और शॉट जो कि विराट कोहली ने MS धोनी के हवाले से बात की, क्योंकि विराट कोहली वो प्लेयर हैं जो आई वुड से कि एक बैड बॉय से वो गुड बॉय, गुड जेंटलमैन बने अंडर MS धोनी। वो MS धोनी की ग्रूमिंग थी जो आज हमें विराट कोहली दिखते हैं। उनके हवाले से विराट कोहली ने क्या कहा मुश्किल वक्त में, वो भी आपको सुनाते हैं। एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। तो लाला, वो कहा जाता है ना कि बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा और कौन नहीं, मतलब आपके इर्द गिर्द के लोगों का आपके बुरे वक्त में पता चलता है, और वो विराट कोहली ने बड़ा साफ साफ बता दिया। हाँ, ये अच्छी बात है जी। देखिए, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है। असल चीज है कि मुश्किल वक्त में जब साथ देता तो इंसान सारी जिंदगी याद रखता है। मुश्किल वक्त में लोग आगे पीछे हो जाते हैं। ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, एक कड़वा सच है लाइफ का, चाहे वो क्रिकेट में हो या क्रिकेट से बाहर की जिंदगी में हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग बड़े लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होते हैं। बट एक चीज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट विराट कोहली ने कही, लाला मैं चाहूंगी आप उस पर भी प्लीज कमेंट करें। विराट कोहली ने कहा कि पिछले साल के बाद, मतलब आफ्टर द डिफीट जो पाकिस्तान से हारी थी टीम इंडिया, उसके बाद उन्होंने ज्यादा रियलाइज किया कि उन्होंने बहुत सारी चीजें शिफ्ट करनी है, अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करना है। और वो पुराना विराट कोहली और अभी का विराट कोहली, जमीन आसमान का आपको फर्क लगता है। द काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट नाउ, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक और डिफरेंट ट्रांजिशन हुआ है विराट कोहली का। मेरे ख्याल में विराट ने, आप सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, IPL वगैरह शुरू में IPL में ही था ये लड़का, और विराट तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं, ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है। उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ, लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा ग्रूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है, एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। उसकी वजह है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुछ गोल्स हो अचीव करने के लिए लाइफ में, तो उसके लिए ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को 24 घंटे बस सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है अगर आपने वो टारगेट अचीव करना है, और उसने करके दिखाया है दुनिया में। एब्सोल्युटली। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आला ने बड़ा क्लियरली जो बोला वो येस, ऑफ द फील्ड एटीट्यूड इंपॉर्टेंट, ऑन द फील्ड भी अगर आप देखें तो वो जो आपको एक नज़र आया करता था, एक आई थिंक
कमिंग ऑफ एज वाली बात होती है, और वो जो इंडिया के मैच, पाकिस्तान के मैच को उन्होंने पॉइंट आउट किया, आई थिंक वो उनके लिए एक रियलिटी चेक था दो लिहाज से। एक तो ये था कि यार इंडिया की टीम ज़रा ग्राउंडेड हो गई थी, वो जो एक एरोगेंस का लेवल था वो आपने देखा आउटराइटली जो है वो नीचे आ गया था, चाहे वो उनके एनालिस्ट हो या जो भी हो बात करते हैं। एंड सेकेंडली जिस तरह उनकी आवाम ने रिस्पॉन्ड किया कि इतना बड़ा स्टार होते हुए भी जिस तरह उन्होंने विराट कोहली को सोशल मीडिया और हर जगह जो है वो जलील किया, दैट वाज वेरी फॉर हिम। अभी हम बढ़े ब्रेक की जानिब। एशिया का बादशाह इज गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक। Adil and Savera will be back. एंड वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह। और डिस्कशन हमारी जारी है कल के मैच के हवाले से, बट ज़रा लाला हमारे साथ मौजूद हैं तो हमने डिस्कशन तो की है, मगर अब ज़रा स्टैट्स की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम स्टैटिकल फिगर्स देखते हैं पाकिस्तान टीम की, तो एक बहुत मज़े की चीज़ सामने आती है, मगर वो सिर्फ हम नहीं देखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुजफ्फर और उनको हम ज्वाइन इन करवाएंगे अपने शो में। तो सबसे पहले तो खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, और अस्सलाम वालेकुम अदील को भी और शाहिद भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम। सो कामरान, क्या है आपकी स्टैट्स की पिटारी में आज? एक मेन जो चीज़ थी जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा बॉल कंज्यूम कर जाता है। पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी बात इस पर चल रही थी, तो क्विकली अगर आपको बता सकूँ, टाइम भी कम है, कि 2021 से जो पाकिस्तान के 30 मैचेस हो गए कल तक जिसमें रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उन 30 में से 24 मैचेस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के जो टॉप 3 उन्होंने 50% से ज़्यादा बॉल्स उन्होंने खेली हैं, और उन 24 मैचेस में से 19 पाकिस्तान जीता हुआ और 5 हारा हुआ है, और 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें आपके जो अदर देन टॉप 3 उन्होंने खेला है मेजॉरिटी ऑफ बॉल्स, और उसमें तीन पाकिस्तान जीता है और 3 हारा है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो बात चल रही है, ये इतनी, इसमें जो पाकिस्तान का टेम्पलेट है इट इज़ स्टिल वर्किंग। अगर मैं क्विकली ये कह सकूं कि जो लास्ट 3 इनिंग्स हुई हैं एशिया कप में, 3 डिफरेंट टेम्पलेट्स हमने देखी हैं। एक श्रीलंका की इनिंग्स थी जिसमें हाईएस्ट जो था 4 प्लेयर्स ने 30+ किया, लेकिन हाईएस्ट 36 था। फिर इंडिया की जो स्टार्ट हुआ उसमें उनके ओपनर्स ने बिल्कुल ऑल आउट हो गए और 28 किया, फिर एक कोहली का बड़ा स्कोर था, फिर किसी का स्कोर नहीं है। और तीसरी टेम्पलेट जो पाकिस्तान की, जिसमें कल भी कोई 79 डिलीवरीज जो है वो पाकिस्तान के टॉप 3 ने खेली हैं, और फिर आपके जो फिनिशर्स ने आके मैच फिनिश किया और पाकिस्तान फिर भी मैच जीत गया 182 फेस कर दिया। राइट, तो कामरान आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे वो ये कि सिंस पाकिस्तान इज विनिंग मेजॉरिटी ऑफ देयर गेम्स, क्योंकि अपने पाकिस्तान ज़्यादातर मैचेस इसी टेम्पलेट के साथ जीतता जा रहा है, सो इस पर जो एक तनकीद की जा रही है कि हम मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा टाइम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं खासतौर से ESPN क्रिकइन्फो में टाइम एंड अगेन ये आर्टिकल्स आ रहे हैं और वो यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बनती जा रही है। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, आई थिंक पाकिस्तान शुड स्टिक टू देयर प्लान, जो है कि जी मेजॉरिटी आपका टॉप 3 दे कंज्यूम बल्क ऑफ द डिलीवरी, सो दिस थिंग इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर एक चीज़ वर्क कर रही है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो कोई उसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा तनकीद बनती नहीं है। इट्स डिफरेंट, इट मे नॉट बी गॉर्जियस, कोई बहुत दिलकश नहीं है, लेकिन ये टेम्पलेट है। आपकी टीम जो बॉन्डिंग, इवेंचुअली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो मैच जीतना होता है। तो मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज इट इज़ वर्किंग, और आपके ऊपर के 3 जो प्लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल भी रिजवान ने खेला, उससे पहले भी खेल रहे हैं, तो तब तक सही है मेरे ख्याल में। लाला, वैसे जब ये जैसे कामरान बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, अगर ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है कि ठीक है हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो ज़्यादा बॉल्स खेलता है, ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करता है और 7 रन्स भी बनाते हैं, और अगर हम डीप जाकर जो है मैच जीत रहे हैं, सो इसमें कोई दो राय फिर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा फॉर्मूला ये काम तो कर रहा है कि हम ज़्यादा मैचेस जीत रहे हैं। बट फिर बार-बार वो एक बात आती है, सवेरा देखिए, आपके 2 बैट्समैनों के अलावा बाकी सारे बैट्समैन जो हैं वो छक्के चौके हिटर है, हार्ड हिटर्स हैं सारे, ठीक है ना। अगर ऊपर के प्लेयर खेलते भी हैं तो आपकी बैटिंग में एक डेप्थ है, उनके पास जितने कम ओवर होंगे वो उतना अच्छा खेलेंगे,
ठीक है ना, तो आपके पास डेप्थ है, कोई बात नहीं। अगर ऊपर से विकेटें अर्ली नहीं गिरती तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे स्कोर की तरफ ही जाओगे। तो जल्दी विकेट गिराने का मतलब है कि उन हिटर्स को आप जल्दी बारी दे रहे हो जो उनकी पोजीशन नहीं है। खैर खेलना तो उनको फिर भी है, लेकिन वो उनकी पोजीशन नहीं है, तो उनके पास जितने कम ओवर हो, कम बॉलें हो, वो उतना अच्छा स्कोर करके देंगे आपको। तो ठीक है अगर इस प्लान के साथ जा रहे, बल्कि कल मैं रिजवान को सुन भी रहा था, रिजवान यही बात कर रहा था उसमें। बट लाला, ये प्लान जरूरी तो नहीं है कि हर दफा ये अप्लाई हो, क्योंकि अगर जिस तरह हुआ पहले मैच में कि जल्दी ओवर्स में हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है, बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं, हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, तो फिर तो हम मुश्किलात में पड़ सकते हैं, फिर तो ये अप्लाई होगा ही नहीं फॉर्मूला। नहीं तो अगर आपके ऊपर आउट हो गए तो आपके नीचे वाले भी आउट हो सकते हैं फिर तो प्लान के हिसाब से चलती है ना, कभी आपके प्लान काम करता है, कभी प्लान नहीं बनता। लेकिन मीटिंगों में बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट जो है ना वो प्लेयर्स ने करना होता है ग्राउंड में जाके। प्लान्स तो हर टीम के बनते हैं, तो आप उस प्लान के तहत खेलते हो। सिर्फ एक प्लान नहीं होता, 2 प्लान होने चाहिए। अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी हमारे पास होना चाहिए। तो हमारा क्या प्लान बी है? आपको दिखता है टीम पाकिस्तान के पास प्लान बी है कोई? कल दिखा, कल मगर फिर भी डाउन दी ऑर्डर लेटर ऑन, मतलब 17th ओवर आपको दिखा ना, जहां नहीं 17th ओवर था ना, वो भी नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव नजर आएंगी, ठीक है ना। लेकिन असल में जिम्मेदारी ऊपर के बैट्समैन से लेकर आखिरी 6-7 बैट्समैनों तक सबकी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाए, चाहे ऊपर वाले करें चाहे वो आखिर वाले करें, एक टोटल प्लान के हिसाब से वो होना चाहिए। ये सारी बैट्समैनों की जिम्मेदारी है। अच्छा कामरान, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर पे जो डॉट बॉल्स का भी जो है ना, वैसे हमारा बिल्कुल आखिर का टाइम रह गया, लेकिन बस तफसील से इस पे बात करेंगे। लेकिन एक डॉट बॉल्स का भी काफ़ी इल्ज़ाम लगता है कि डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इज़ इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी या बाकी टीमों का भी कुछ मिलता जुलता हिसाब चल रहा है आजकल? कुछ इस पर स्टडी आपने कुछ किया अपने स्टैट्स वगैरह? देखिए अदील, जो बात पहले भी हो रही थी, आपका इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? वो मैच जीतना है। अब मिसाल के तौर पे क्विकली अगर हम कंपेयर करें, जो पहला मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने कोई 37 डॉट्स खेले थे, इंडिया ने 40 डॉट्स खेले थे, और वहाँ पे दोनों टीम 150 के करीब थी। कल के मैच में दोनों 180 के करीब गई, लेकिन डॉट्स जो थी वो 31 खेली दोनों टीम। राइट। अब फर्क कहाँ पर आया है? वो बाउंड्रीज में आया है कि बाउंड्रीज कल ज्यादा लगी है। तो डॉट्स खेलना इन इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है। देखें, क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है, जहां पर कोई अच्छी गेंद आएगी वहां पे आपने रोकना दिया, लेकिन आप कितनी डॉट्स के को कन्वर्ट कर रहे हैं बाउंड्रीज में, ये क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो अगर आप डॉट्स को खेलने के बाद जो बेहतर मेरे ख्याल में जो इंडेक्स है वो डॉट बॉल टू बाउंड्री रेशियो है, वो आपको देखना चाहिए। पहले मैच में आपका जो डॉट बॉल टू बाउंड्री रेशियो था दोनों टीम का 2.18 था, मतलब वो हर 2 डॉट के बाद एक बाउंड्री लगा रहे थे, मतलब रफली। कल जो है वो 1.29 था पाकिस्तान का, मतलब आप हर सवा बॉल के बाद, एक बॉल के बाद आपने एक डॉट खेला तो आपने एक बाउंड्री लगाई। कल कोई 24 बाउंड्रीज लगाई, पाकिस्तान ने 31 डॉट्स खेले। तो ये क्रिटिकल फैक्टर है मेरे ख्याल में। डॉट्स इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, आप डॉट निकाल नहीं सकते क्रिकेट में। ओके, बिल्कुल। और मतलब मैं अगर थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं कामरान की बात को, तो डॉट बॉल्स आप खेल रहे हैं, मगर आगे जाके लाला उसको जो है आपको कंपनसेट करना पड़ेगा विद बाउंड्रीज, तो आप बैलेंस आउट कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने एनालाइज की है। अगर आप डॉट बॉलें खेलते, जिस तरह खुरम कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि आप उसको आखिर में बाउंड्रीज कितनी लेके जा रहे हो, बाउंड्री कितनी मार रहे हो, तो वो आप कवर कर जाते हो। और हमारे पास ऐसी डेप्थ है, हमारे पास इतने हिटर्स हैं तगड़े कि माशाल्लाह उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, वो डॉट बॉल को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी एक तरफ डॉट बॉल्स खेली जाए तो फिर बाउंड्रीज का भी जो है हिसाब ज्यादा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, बट वो जाहिर है उसमें फिर वही फैक्टर, आई थिंक ये वो एक डिस्कशन है जो कि चलता रहेगा, और हमें कोई ना कोई तो पॉइंट निकालना है ना डिस्कस करने के लिए। अगर हम सारा वक्त यही सेलिब्रेट करें यहाँ बलून्स लगा के, एग्जैक्टली बलून लगा के केक काट के सेलिब्रेट ले, वही केक खाइए, पाकिस्तान जीत गया, मुबारक हो, सवेरा चॉकलेट्स आई हैं दुबई से, हम वो खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बट थैंक यू सो मच लाला, थैंक यू सो मच कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह विल टॉक टू यू गाइस अगेन। इट्स अ डे, आई थिंक हम सब पाकिस्तानीज़ के लिए इंडिया को मैच हराने के बाद जो नेक्स्ट डे 0 जो होता है वो बड़ा खूबसूरत, सो वो भी हर कोई अच्छे मूड में दिखता है, सब कुछ ठीक होता है। अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को इस टूर्नामेंट में ऐसे ही खुश रखे। सवेरा, इट वाज गुड टू हैव यू बैक। छुट्टी भी मिल जाती है कि सब खुशी मना सकें। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू हैव यू बैक इन द स्टूडियो। एक बार फिर से हमारे स्टूडियो जब भरा भरा लग रहा है, एक बार फिर से इंशाल्लाह हमारी आपसे होगी मुलाकात। रिमेंबर, एशिया कप में आज वक्फे का दिन है, आज कोई मैच नहीं होना। कल होगा इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम। रिमेंबर, इंडिया लूज एंड दे आर आउट, विल दे कम बैक इन दिस टूर्नामेंट? इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। एक बार फिर एशिया के बादशाह में अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।